हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स में इसको जब भी पढ़ना है तो दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला जो पार्ट होगा पार्ट 01 जिसको बोलेंगे हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, इस हेलो एल्केन में आर एक्स को आर हमारा जो ग्रुप रहेगा वो कौन सा ग्रुप रहेगा? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप को ही हम क्या बोलेंगे? एलिफेटिक। एलिफेटिक का मीनिंग क्या होगा? ओपन चेन हमेशा। और ये हमारा जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा वो क्या रहेगा? हेलो। जैसे क्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, आयोडो हो गया, फ्लोरो हो गया, ये हो गया। और नेक्स्ट पार्ट यानी कि इस चैप्टर को प्योरली 2 पार्ट्स में स्प्लिट करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पार्ट 01 के कुछ टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे, सेकेंड टाइम हम पार्ट 02 के कुछ टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। लेकिन कंडीशंस यही है, तो इससे पहले जो भी जीओसी एंड टाइप्स ऑफ रिएक्शंस करवाया, जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 SN2 करवाया, डीहाइड्रोहेलोजनेशन, एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन किया, उसके फंडे काफी अच्छे क्लियर होना चाहिए, जीओसी का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। उसी के बेसिस पे हम इस चैप्टर को डील करने वाले हैं। तो पार्ट 02 में हम देखने वाले हैं हेलो एरिन्स को। हेलो एरिन्स क्या है? बेंजीन होगा, बेंजीन के साथ हमें एक फंक्शनल ग्रुप मिल जाएगा। बेंजीन के साथ फंक्शनल ग्रुप क्या है? हैलोजन है, सिंपल। इसकी जगह पे हमें क्या क्या आ जाएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, सिंपल। और ये जो रिंग रहेगा वो एरोमेटिक रिंग रहेगा, यानी कि बेंजीन रिंग है। और इसको फिनाइल भी कर सकते हैं, C6H5 है तो इसको हम सिंपल फिनाइल बोलेंगे। तो फिनाइल डेरिवेटिव होगा तो ये हेलोरेंस होगा। तो अपनी पूरी चैप्टर्स को हमने 2 पार्ट में स्प्लिट करना है। पार्ट 01 में हेलो एल्केन, पार्ट 02 में हेलोरेंस। सबसे पहले आप ये नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट ही कर रहे हैं पार्ट 01, मतलब हेलो एल्केन को अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं, फिर जाके हमने डील करना है। तो हेलो एल्केन को पढ़ने के टाइम में हमारा जो सबसे फर्स्ट टॉपिक रहेगा, यानी एक लिस्ट बना लेते हैं टॉपिक्स का, कौन कौन सा टॉपिक्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो नोमेनक्लेचर रहेगा। वैसे तो नोमेनक्लेचर हमने जीओसी में थोड़ा सा स्टडी किया है, बस इस नोमेनक्लेचर में थोड़ा सा और यहां पे हम करेंगे। नोमेनक्लेचर एंड नेचर ऑफ RX बॉन्ड, ये पढ़ने वाले। ये नेचर ऑफ RX बॉन्ड को ही कहते हैं अटैकिंग साइट। तो इसमें किस तरह का अटैकिंग साइट होगा उसका नॉलेज हम लेने वाले हैं। तो मान के चलो नोमेनक्लेचर तो थोड़ा मोड़ा आता है। सो कोई एलिफेटिक कंपाउंड दिया जाए तो उसको कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे, और नेचर ऑफ RX में देखेंगे तो ये किस तरह का, जब भी इसका कोई किसी अदर कंपाउंड के साथ इंटरेक्ट होगा तो किस तरीके से बॉन्ड ब्रेक करेगा। जैसे मान के चलो RX है, RX को ब्रेक करोगे तो क्या होगा? इस पे नेगेटिव होगा, क्लियर है? RX को ब्रेक करोगे एक इलेक्ट्रॉन्स, तो एक कार्बन ने शेयर किया होगा, एक हेलोजन ने शेयर किया होगा। जैसे ही ये ब्रेक किया तो कार्बन के कंपेयर में हेलोजन तो हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हेलोजन ने क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ पुल करेगा, जिसकी वजह से इस पे डेल्टा नेगेटिव और इस पे डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, कुछ डेल्टा वर्ड जस्ट पार्शियली चार्ज को दिखा रहा है, वेरी स्मॉलेस्ट चार्ज। तो अब हमारा इसका क्या नेचर रहेगा? ये हमेशा एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिलीव कर, मतलब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेवियर नेचर का होगा। तो जब भी इसमें कोई रिएक्शंस करेंगे वो किस तरह का रिएक्शन होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। तो हम इसमें देखेंगे और क्या क्या पॉसिबिलिटीज होता है, किस किस टाइप का रिएक्शन देता है, वो हम अटैकिंग साइट के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ये फर्स्ट टॉपिक में। सेकेंड टॉपिक इसी के अंदर पढ़ने वाले जो है वो पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ किसका? हेलो एल्केन। सिंपल अभी हम फोकस करेंगे हेलो एल्केन पे ही, क्योंकि हम पार्ट 01 में हेलो एल्केन को ही कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। अब देखो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन का पढ़ने का क्या तरीका है। मैंने टोटल कितने कंपाउंड्स बताया? एक हाइड्रोकार्बन बताया था,
हाइड्रोकार्बन में सिंगल, डबल और ट्रिपल बताया था। सेकेंड कंपाउंड जो बताया था वो हेलो एल्केन ही बताया था, तो हेलो एल्केन से हेलो एल्केन थोड़ा प्रिपेयर करेंगे। तो दूसरी चीज, ये एलिफेटिक है या एरोमेटिक है? हेलो एल्केन एलिफेटिक है या एरोमेटिक है? हेलो एल्केन एलिफेटिक कंपाउंड है या एरोमेटिक? एलिफेटिक है, तो ओपन चेन एलिफेटिक है, तो जब भी इसको कहीं प्रिपेयर करेंगे वो किससे कराएंगे? एलिफेटिक से ही प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हाइड्रोकार्बन सिंगल, डबल, ट्रिपल से प्रिपेयर कर सकते हैं। एक आ जाएगा एल्कोहल। एल्कोहल का होता है ROH। हम ROH से देखेंगे कैसे हेलो एल्केन को प्रिपेयर करते हैं। थर्ड में आ जाएगा ईथर। ईथर मतलब ROR- से। ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ROR-। फोर्थ में आ जाएगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का मतलब क्या होगा? RC डबल बॉन्ड H। एल्डिहाइड से कैसे प्रिपेयर करेंगे? फिफ्थ में कीटोन। सिक्स्थ में एसिड। RC डबल बॉन्ड R, कीटोन हो गया। एसिड का हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, एसिड के साथ एक एसिड डेरिवेटिव भी आ जाएगा। एसिड डेरिवेटिव में टोटल 4 पड़े थे, कौन कौन सा? एसिड डेरिवेटिव में एस्टर, बिल्कुल सही है, एसिड क्लोराइड्स और एक एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ध्यान से देखो, और लास्ट में हम एक कंपाउंड्स लिख रहे हैं एमाइंस, और 8 में आप लिख लो साइनाइड। तो देखो इतने ही कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो जब भी कभी किसी का प्रिपरेशन हैंडल कर रहे हो, देखो हर एक चैप्टर्स में हमने प्रिपरेशन पढ़ना है एवरी कंपाउंड्स का। इसमें हेलो एल्केन का पढ़ रहे हैं, आगे एल्कोहल का पढ़ेंगे, आगे ईथर का पढ़ेंगे। तो जब भी किसी भी कंपाउंड का प्रिपरेशन पढ़ना है तो एक सिस्टमेटिक वे, वैसे तो एनसीईआरटी में 2 से 3 4 प्रिपरेशन दिए हुए हैं। जैसे एनसीईआरटी में हमें हाइड्रोकार्बन से दिया हुआ है, एल्कोहल से पढ़ना है, और बस यही 2 हमें वैसे तो दिया हुआ है यही। लेकिन ये सारा किस में आ जाता है? कन्वर्जन का पार्ट हो जाता है, जो कि हमारे एक्सरसाइज में दिया हुआ क्वेश्चन इस पे। क्लियर है? तो ये 2 तो हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में है। एनसीईआरटी सिलेबस अभी जो हम इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे उसमें ये 2 क्वेश्चन, बाकी कन्वर्जन का पार्ट है। जैसे बोल देगा बताओ कीटोन से हेलो एल्केन कैसे बनाओगे, तो जब यहां पे प्रिपरेशन में तुम सारे कंपाउंड से हैंडल कर लोगे बनाना, तो मान लीजिए हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन को हाइड्रोकार्बन से बनाना सीख लिए। हाइड्रोकार्बन में किससे? सिंगल, डबल और ट्रिपल से हमारा ये कन्वर्ट हो गया। अब ये भी देखना है, हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्केन बनाना क्या है? प्रिपरेशन है। बट हेलो एल्केन से हाइड्रोकार्बन बनाना क्या हो गया? इसकी प्रॉपर्टीज हो गई, तो केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगा। किसी भी कंपाउंड से हेलो एल्केन का बनाना क्या है? प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम दिस कंपाउंड, ये सारे कंपाउंड है। ठीक है, तो वैसे तो सिलेबस में, एनसीईआरटी की सिलेबस में यही 2 है। बाकी जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 है वो हमारे कन्वर्जन यानी कि क्वेश्चंस प्रॉब्लम आते हैं, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में आते हैं। अब इसी कंपाउंड के बेसिस पे हम इस बाकी चीजों को भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जब भी प्रिपरेशन करते हो तो एक कंपाउंड, 2 कंपाउंड से ही करने की कोशिश नहीं करना है, बाकी कंपाउंड्स को भी क्या करना है? हमें इसमें कवर करना है। ठीक है, तो टोटल कितने कंपाउंड हो गए? हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव, एमाइड्स एंड साइनाइड। तो ये टोटल 8 कंपाउंड से हम कोशिश करेंगे हेलो एल्केन को कैसे बनाए। तो फर्स्टली ये नोट डाउन कर लो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन के अंदर। तो फर्स्ट टॉपिक है नंबर, सेकेंड टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, और उसके बाद हम थर्ड टॉपिक देखो क्या करते हैं इसमें कवर। थर्ड टॉपिक जो इसके अंदर करेंगे वो होगा केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन। केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, अब देखो प्रिपरेशन तो क्लियर था। प्रिपरेशन में हम क्या करते थे? प्रिपरेशन में हम
अदर कंपाउंड से, अदर कंपाउंड मतलब अभी जो लिस्ट बनाया मैंने टोटल 8 कंपाउंड्स का, अदर कंपाउंड से हम हैलो एल्केन को कैसे प्रिपेयर करते थे, यानी कि हमारा रिएक्टेंट क्या था, बाकी कंपाउंड था, प्रोडक्ट क्या था, हैलो एल्केन था। इस केमिकल रिएक्शंस में हम ये देखेंगे, सो हैलो एल्केन बाकी अदर कंपाउंड के साथ किस तरह का रिएक्शन शो करता है। जैसे हैलो एल्केन को अल्कोहल के साथ देंगे तब किस तरह का रिएक्शन शो करेगा। तो माने हैलो एल्केन का नेचर क्या है, केमिकली रिएक्शंस किस तरह का परफॉर्म करता है। जैसे मैंने हैलो एल्केन को अल्कोहल के साथ डाल दिया तो फिर किस तरह का रिएक्शन होगा। हैलो एल्केन को एसिड के साथ डाल दिया तो फिर ये किस तरह का इंटरेक्शंस करेगा। तो यानी कि इसमें नेचर ऑफ रिएक्शंस की बात करने वाले हैं, और ये टॉपिक फुल्ली जो है बेस्ड होगा अटैकिंग साइट पे बेस्ड होगा, अटैकिंग नेचर पे बेस्ड होगा। ये जो है ना डायरेक्टली जो टॉपिक नंबर 1 में लिखे हैं अटैकिंग साइट ऑफ आरएक्स। अटैकिंग साइट ऑफ आरएक्स का मीनिंग क्या हुआ, जब भी बिल्कुल ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस होगा, इसको किस तरीके से समझना है। तो जैसे मान के चलो ये मेरा हैलो एल्केन और ये अल्कोहल है। अब हैलो एल्केन अल्कोहल है तो मुझे देखना पड़ेगा जब भी कभी कोई कंपाउंड किसी के साथ रिएक्ट करता है तो अपने फंक्शनल ग्रुप के साथ करता है। कौन सा ग्रुप के साथ, फंक्शनल ग्रुप के साथ। तो हैलो एल्केन का फंक्शनल ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि एक्स पे हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। एक्स पे हमेशा निगेटिव होता है और जो निगेटिव साइट होता है उसको न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बोलते हैं, और एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह वो ट्रीट होता है। अब इस अल्कोहल के पास 2 साइट्स हैं, इस अल्कोहल के पास 2 साइट्स हैं, या तो अपने को यहां से ब्रेक कर ले और या तो यहां से ब्रेक कर ले। यानी कि फंक्शनल ग्रुप OH के पास 2 साइट्स है, या इधर तो R ग्रुप है, अल्कोहल भी जब भी रिएक्ट करेगा वाया फंक्शनल ग्रुप के थ्रू करेगा। तो इस फंक्शनल ग्रुप के पास 2 ऑप्शन है। अगर ये अल्कोहल एसिडिक कैरेक्टर को शो कर रहा है, अगर ये अल्कोहल एसिडिक कैरेक्टर को शो करेगा तब तो इस अल्कोहल से क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होकर H पॉजिटिव क्या होगा, रिलीज होगा। यानी कि जब अल्कोहल एसिडिक कैरेक्टर को शो करेगा, एसिडिक कैरेक्टर का मीनिंग क्या होता है, H पॉजिटिव को रिलीज करना। एसिडिक कैरेक्टर का मीनिंग क्या होता है, H पॉजिटिव को रिलीज करना। हाँ, अगर अल्कोहल कभी भी अल्कोहल अगर एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा तो हमेशा अल्कोहल का यही बॉन्ड ब्रेक होगा, वो बॉन्ड H ब्रेक होगा, O पे नेगेटिव और H पे पॉजिटिव। लेकिन अगर अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह नेचर, ये फर्स्ट साइट हो गया अल्कोहल का। सेकेंड साइट, अगर अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट करेगा, अगर अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट होगा तो ये सेकेंड साइट इसका ब्रेक होगा। ये सेकेंड साइट, उस साइट में क्या होगा, OH हमेशा साथ रहेगा। उस साइट में क्या होगा, OH हमेशा साथ रहेगा। सेकेंड साइट के बाद क्या बनेगा, OH निगेटिव R पॉजिटिव। सेकेंड साइट में OH निगेटिव R पॉजिटिव। और फर्स्ट साइट में क्या बनेगा, फर्स्ट साइट में जब एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा तो R निगेटिव H पॉजिटिव। तो इस डिस्कशन से हम क्या देखे, अल्कोहल का 2 साइट है, एक एसिडिक साइट और एक न्यूक्लियोफिलिक साइट। एक कौन सा साइट है, एसिडिक साइट, और एक कौन सा साइट है, न्यूक्लियोफिलिक साइट। 2 साइट्स है। अब डिपेंड करेगा सामने में क्या है, सामने में क्या है, तेरे का न्यूक्लियोफाइल है, तो बताओ ये फर्स्ट साइट के थ्रू अटैक करेगा या सेकेंड साइट के थ्रू। सामने में न्यूक्लियोफाइल है, सामने सेकेंड साइट की तरफ अटैक करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के साथ इंटरेक्ट करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म करेगा। लेकिन एसिडिक साइट कब अटैक करता है, जब ये खुद बेस की तरह ट्रीट होता। अगर अल्कोहल एसिड की तरह बिहेवियर कब करेगा, जब सामने में उसके पास क्या है, बेस है, तभी एसिड बेस मिलके एक सॉल्ट बना देता। तो इसी को कहते हैं, जब भी कोई भी कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी कंपाउंड को आपस में रिएक्ट करवा रहे हो, रिएक्शंस को स्टडी करवा रहे हो, तो उसके अटैकिंग साइट को डिस्कशन में लाओ। जब भी अटैकिंग साइट को एनालिसिस कर लोगे, जैसे कोई मुझसे पूछेगा हैलो एल्केन में कितने अटैकिंग साइट है,
तो मैं बोलूंगा सिंगल अटैकिंग साइट है, क्योंकि कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड ही ब्रेक करेगा ना। जब भी ब्रेक करना होगा तो कार्बन और हेलोजन का ही बॉन्ड ब्रेक करेगा। लेकिन एल्कोहल के पास तो दो अटैकिंग साइट है, वो H पॉजिटिव भी ब्रेक कर सकता है और R बॉन्ड OH भी ब्रेक कर सकता है। वो उसके नेचर पे डिपेंड करेगा, सो किस टाइप के कंपाउंड के साथ इंटरेक्ट हो रहा है। तो अगर मुझसे कोई पूछता है सो हेलो एल्केन एल्कोहल के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों देता है, तो वहां पे बोल सकते हैं सो उस टाइम R बॉन्ड OH ब्रेक करेगा, उसमें OH निगेटिव बिहेव करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह, और न्यूक्लियोफाइल के साथ इंटरेक्शन करेगा तो कौन सा रिएक्शन देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है। तो जब भी ऑर्गेनिक में कभी किसी दो कंपाउंड को आपस में इंटरेक्ट करवा रहे हैं तो प्रॉपर उसका अटैकिंग साइट के बेसिस पे उस रिएक्शंस को एनालिसिस करने की कोशिश करनी है। क्लियर है। तो जैसे ही हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन में, तो इसमें हम टोटल 3 टॉपिक्स डील करने वाले हैं। पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ऑलरेडी हमने डिस्कशन में करवा दिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को। उसमें क्या क्या किए थे, एक SN1 किए थे और एक SN2 किए थे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि हेलो एल्केन जो है वो फर्स्ट रिएक्शन कौन सा देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कब देगा, जब RH ये ब्रेक होगा और ये निगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट होगा और किसी अदर न्यूक्लियोफाइल ने इसको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा। तो फर्स्ट रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा। सेकेंड रिएक्शन क्या देगा, तो सेकेंड रिएक्शन जो हेलो एल्केन देता है उसको कहते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन भी हम पढ़ चुके हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन में एक हमने पढ़ाया था डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेस, हाँ, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या हुआ, H और X का रिमूव होना। हाँ, हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों का निकल जाना। तो जब भी हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों एलिमिनेट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शंस। क्लियर है। लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शंस में हमने देखा था, तो एलिमिनेशन रिएक्शन में RDS क्या होता था, कार्बोकेटाइन होता था। उसके अकॉर्डिंग हमने हाइपर कंजुगेशन को अप्लाई करते थे, फिर देखते थे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कैसे होगा। तो ये सेकेंड टाइप का रिएक्शन था। थर्ड टाइप के रिएक्शन में एक आता है, थर्ड टाइप में जिसको कहते हैं रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स यानी कि जब भी हेलो एल्केन को हम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो किस तरह का रिएक्शन देगा। यानी कि पहला रिएक्शन हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड इज द एलिमिनेशन और थर्ड इज द रिएक्शन विद मेटल्स। जब भी रिएक्शन विद मेटल्स करते हैं तो यहां पे एक प्रोडक्ट जैसे मान के चलो हेलो एल्केन दिया है, RX दिया हुआ है, RX को हमने Mg के साथ कर दिया, तो यहां से एक आता है RMGX। RX को हेलो एल्केन को जैसे ही Mg के साथ किए तो यहां से RMGX आएगा। यहां से एक इंपोर्टेंट कंपाउंड आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसके बारे में हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो जब भी केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन कर, यानी कि जब भी हेलो एल्केन को डील कर रहे हैं तो यही 3 रिएक्शन दिमाग में आना चाहिए। जब भी कोई हेलो एल्केन कंपाउंड दिख रहा है तो यही तीनों रिएक्शंस रिकॉल होना चाहिए, या तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला रिएक्शन हो, या एलिमिनेशन वाला हो, या रिएक्शन विद मेटल्स का हो। तो यही 3 रिएक्शन जो है प्योरली हम हेलो एल्केन के चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, इस सेक्शंस में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्टली आप इसको नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे आगे के टॉपिक। नेचर एंड नेचर ऑफ RX बॉन्ड, सेकेंड टॉपिक हमने प्रिपरेशन देखा, और ये थर्ड टॉपिक था केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन। एक और टॉपिक इसके अंदर आएगा पार्ट 01 के अंदर, जिसको हम बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। इसको ध्यान से देखो, इस टॉपिक को, टॉपिक नंबर 4 पार्ट 01, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन RX। इस फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम पहले फर्स्ट पॉइंट में पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे मान के चलो, इसमें देखेंगे
नेचर ऑफ इंटरेक्शंस। नेचर ऑफ इंटरेक्शंस का मीनिंग क्या होता है? तो जो RX है उसके अंदर किस तरह का बॉन्ड होगा। जैसे बॉन्ड की बात करें तो हम कौन कौन सा बॉन्ड पढ़ते हैं? एक वंडरवॉल पढ़ते हैं, वंडरवॉल, ठीक है। सेकेंड एक पढ़ते हैं डाइपोल, डाइपोल। एक इसी के साथ एक आता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। और एक हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखनी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे मान के चलो वंडरवॉल की बात करें तो जितने हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का मीनिंग क्या होता है? सिंगल, डबल, ट्रिपल, इंक्लूडिंग बेंजीन, टॉलिन, ये सारे वंडरवॉल है। वंडरवॉल हमेशा गैसेस के अंदर होता है। वंडरवॉल सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। तो बताओ सॉलिड, लिक्विड और गैस में किस में सबसे ज्यादा इंटरेक्शंस होता है? गैसेस के अंदर सबसे ज्यादा इंटरेक्शंस होता है कि सॉलिड के अंदर? किसके अंदर? सॉलिड में होता है। तो वंडरवॉल गैस के अंदर होता है। जितने गैस है, जैसे H2 बात करें, Cl2 बात करें, Br2 बात करें, ये सारे अगर गैसेस हैं, इसके अंदर कौन सा इंटरेक्शंस होगा? वंडरवॉल इंटरेक्शंस। दुनिया का सबसे वीकेस्ट फोर्स कहा जाता है वंडरवॉल फोर्स को। क्लियर है? तो वंडरवॉल हमेशा गैसेस सिस्टम में आता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद रखना है हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन मतलब सिंगल, डबल, ट्रिपल, बेंजीन, इस सब में क्या आ जाएगा? वंडरवॉल आएगा। अच्छा, डाइपोल, डाइपोल कहां पे आएगा? पोलर प्लस पोलर। जब किसी पोलर पोलर को आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा? डाइपोल, डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल कहां आएगा? पोलर प्लस नॉन पोलर। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल क्या आ जाएगा? पोलर प्लस नॉन पोलर में। और लास्ट में है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को याद क्या रखना है? सो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन जब भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करेगा तो क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करेगा तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। जैसे अमोनिया है, अमोनिया में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। N के साथ किसका बॉन्ड है? H का। H2O में O के साथ H का बॉन्ड है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये 3 टाइप्स के इंटरेक्शंस के बेसिस पे हम नेचर ऑफ इंटरेक्शंस को डील करेंगे। तो हैलो एल्केन में किस तरह का इंटरेक्शंस है, हैलो एल्केन को देखेंगे, हैलो एल्केन में किस तरह का इंटरेक्शंस है। ये नेचर ऑफ इंटरेक्शंस को हम पढ़ेंगे। सेकेंड में इसी नेचर ऑफ इंटरेक्शन के बाद इसी के अंदर सेकेंड टॉपिक हम पढ़ेंगे MP एंड BP, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, इसके अंदर जो है सेकेंड टॉपिक में हम मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ किसका? RX का देखने वाले हैं। तो जब भी हैलो एल्केन को पढ़ेंगे तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किस तरीके से चेंज करेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पढ़ने वाले। थर्ड इसके अंदर सॉल्युबिलिटी पढ़ने वाले हैं। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? किसी भी सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट का कितना अमाउंट डिजॉल्व है उसी को सॉल्युबिलिटी कहते हैं। यानी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन एनी पार्टिकुलर सॉल्वेंट। तो हम ये देखने वाले हैं, तो सॉल्युबिलिटी मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ RX देखने वाले हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ RX विद रेस्पेक्ट टू वाटर देखेंगे। सो वाटर में अगर हम डालते हैं तो RX की क्या सॉल्युबिलिटी रहती है? सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, सॉल्युबिलिटी घटती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ RX विद रिस्पेक्ट टू अदर सॉल्वेंट भी देखने वाले। मान अदर सॉल्वेंट का मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लेते हैं। अदर सॉल्वेंट मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डाले सॉल्युबिलिटी ऑफ RX विद रिस्पेक्ट टू वाटर और विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब मान के चलो एल्कोहल में हमने डाल मिक्स कर दिया, एल्कोहल में हमने किसको मिक्स कर दिया? RX को। तो हम देखेंगे क्या इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी। एक बार RX को हमने मिक्स कर दिया वाटर में तो हम ये देखने वाले हैं तो दोनों में किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। इस चीज को हम इस टॉपिक के अंदर स्टडी करने वाले हैं। यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी जनरली किसी भी कंपाउंड का ये डील करता है तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का वेरिएशन क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, नेचर ऑफ इंटरेक्शंस क्या होता है। और एक और टॉपिक को डील करता है जिसको कहते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, इसको कहते हैं डाइपोल मोमेंट। फिजिक्स में पढ़े होंगे
हम्म नहीं, वो तो मैग्नेटिक डायपोल भी होता है और इलेक्ट्रिक डायपोल भी होता है। मैग्नेटिक डायपोल में नॉर्थ और साउथ पोल होता है और इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता है, प्लस क्यू और माइनस क्यू होता है, टू इक्वल। हाँ, तो यहाँ पे भी हम थोड़ा सा फिजिक्स के अकॉर्डिंग ही केमिस्ट्री में भी डायपोल मोमेंट को हम डील करने वाले हैं। तो डायपोल मोमेंट, तो यही टोटल 4 प्रॉपर्टीज को हमने डील करना है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन के अंदर। फर्स्ट, नेचर ऑफ इंटरेक्शन, सेकेंड एमपी एंड वीपी, थर्ड इज द सॉलिबिलिटी एंड फोर्थ इज द डायपोल मोमेंट। इस चारों चीजों को जब अच्छी तरीके से एनालिसिस कर लेंगे, फिर हम ये पार्ट 01 वाला जो सेक्शन है हमारा हेलोएल्केन, उसको हम फिनिश कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट 02 पे मूव करेंगे, जो हमारा एरोमेटिक फॉर्म होगा हेलोरेंस, उसको स्टडी करेंगे। तो टोटल हेलोएल्केन के अंदर कितने टॉपिक हुए, 4 टॉपिक। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। फिर उसके पार्ट 01 में हेलोएल्केन हमने देखा है, हेलोएल्केन में टोटल 4 टॉपिक्स है। उसी तरीके से अब नेक्स्ट पार्ट, आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन लेक्चर्स में ये पार्ट 01 और पार्ट 02 में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो हम प्लान कर लेते हैं। तो आप नेक्स्ट जो पार्ट 02 है वो कौन सा टॉपिक है, पार्ट 02 जो हो जाए, हाँ हेलोएरिन, यानी कि इसी हेलोएल्केन का क्या होगा, ये एरोमेटिक फॉर्म हो जाएगा, सिंपल, और कुछ नहीं है, एरोमेटिक फॉर्म हेलोएरिन्स। तो इस हेलोएरिन्स के अंदर भी हम फर्स्ट में कुछ नोमेनक्लेचर देखने वाले, जो इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर, वैसे तो नोमेनक्लेचर सेक्शन में देख चुके हैं, बट नोमेनक्लेचर प्योरली हेलोएरिन्स पे क्या बनेंगे वो, एंड इसके नेचर ऑफ आरएक्स पे बात करने वाले। नेचर ऑफ आरएक्स फिर से वही अटैकिंग साइट, बट यहाँ पे आरएक्स नहीं होगा, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिनाइल आ जाएगा हमारे पास बेंजीन के साथ एक्स, और ये ग्रुप जो होगा वो फिनाइल ग्रुप होगा। तो हम इस बॉन्ड के बारे में बात करने वाले हैं। तो नोमेनक्लेचर एंड नेचर ऑफ आरएक्स में हम इस बॉन्ड के बारे में बात करने वाला। अब देखो, ध्यान से देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, आरएक्स और हेलोएरिन्स में मेनली क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखो। ये हेलोएल्केन है हमारा, और ये क्या है, हेलोएरिन्स है, ये हेलोएरिन्स है। अब हेलोएल्केन और हेलोएरिन्स में क्या ध्यान से देखते हैं, यहां पे भी हमारे पास 3 लोन पेयर है, यहां पे भी 3 लोन पेयर है, यहां पे भी देख रहे हो तो 3 लोन पेयर है। कुछ देर पहले हमने देखा था, सो हेलोएल्केन कौन कौन सा रिएक्शन देता है, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, सेकेंड एलिमिनेशन देता है, एलिमिनेशन में -HX देता है, मतलब डीहाइड्रो हेलोजनेशन देता है, मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन का निकला, मतलब डी मतलब रिमूवल, और हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन का, और एक्स मतलब हेलोजन का। तो इसी को कहेंगे डी हाइड्रो हेलोजनेशन, मतलब हाइड्रोजन एज वेल एज हेलोजन दोनों का निकलना। तो पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन, थर्ड जो है वो देता था रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स। तो देखो क्या यही रिएक्शन हेलोएरिन्स भी दे पाएगा, हेलोएरिन्स क्या सेम हेलोएल्केन की तरह ये सारे रिएक्शन को दे पाएगा? तो ये दे पाएगा या नहीं दे पाएगा वो डिपेंड करेगा इसके अटैकिंग साइट पे। क्या इसके अटैकिंग साइट और इसके अटैकिंग साइट में कोई फर्क है क्या? ध्यान से देखो, ये अटैकिंग साइट यानी कि कार्बन हेलोजन का बॉन्ड इन हेलोएल्केन एंड कार्बन हेलोजन का बॉन्ड इन हेलोएरिन्स में कोई डिफरेंस है क्या? ध्यान से देखो, फर्स्ट कार्बन हेलोजन यहां पे और यहां पे कार्बन हेलोजन, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड में क्या डिफरेंस लग रहा है, एनालिसिस करके बताओ। तो फर्स्ट बॉन्ड एंड सेकेंड बॉन्ड में मेजर डिफरेंस क्या आ रहा है? एलिफेटिक एरोमेटिक की वजह से क्या चेंजेज आएगा? ये तो वर्ड के अकॉर्डिंग बोलती है ना, तो थ्योरेटिकली एनालिसिस तो हम कर दिए। दिस कंपाउंड इज द एलिफेटिक कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड इज द एरोमेटिक कंपाउंड। क्या एलिफेटिक और एरोमेटिक के वजह से कंपाउंड के फीचर्स में कोई चेंज आएगा क्या? कंपाउंड के रिएक्शंस में कोई चेंज आएगा? नेचर में कोई चेंज आएगा? तो इसको ध्यान, क्या चेंज आएगा?
इसमें आएगा, हाँ ध्यान से देखो, थोड़ा सा इसको मैं एनालिसिस करवा रहा हूं, आप इसको ध्यान से देखो। इस हैलो एल्केन के अंदर कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, डबल सिंगल डबल कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, लेकिन इस हैलो एरेंस के अंदर आपको एक कॉन्जुगेशन दिख रहा होगा। कौन सा कॉन्जुगेशन दिख रहा है? लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल। अब इस कॉन्जुगेशन की वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। सिर्फ ऑर्थो, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? ऑर्थो पोजीशन। इस पोजीशन को मेटा एंड इस पोजीशन को पैरा। ऑर्थो, मेटा, पैरा बोलते हैं। तो इसने क्या करना, माइनस आर अप्लाई करेगा कि प्लस आर? नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है कि घटा रहा है रिंग पर? रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है? इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव कर रहा है? ऊपर मूव कर रहा है कि नीचे मूव कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है, तो बढ़ने को प्लस आर बोलेंगे। जैसे एक प्लस आई होता है, एक माइनस आई होता है, तो बढ़ने को हम कौन सा आर बोलेंगे? प्लस आर। रिंग पे बढ़ा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे बढ़ा रहा है? तो या तो ऑर्थो पे बढ़ाएगा या पैरा पे बढ़ाएगा, या तो ऑर्थो पे बढ़ाएगा या पैरा पे बढ़ाएगा। पहला तो ये काम होगा। अब क्या होता है, जैसे ही आरएक्स के बीच कोई रेजोनेंस नहीं है, बट इसके बीच रेजोनेंस आता है, तो रेजोनेंस आने से क्या होगा, ध्यान से देखो। जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे, मान लेते हैं इस पे कोई कंपाउंड मैंने हेलोजन ले लिया, तो हेलोजन के पास कितने लोन पेयर्स? 6 लोन पेयर्स है। 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हुआ तो 3 लोन पेयर्स हो गया। अब इसने क्या करना है, इस लोन पेयर को यहां पे शिफ्ट करेगा, क्योंकि डबल लोन पेयर सिंगल डबल का कॉन्जुगेशन बनेगा। जैसे ही ये लोन पेयर यहां पे मूव हुआ, तो ये कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। 1 2 3 4 और 1 आ जाएगा, तो इससे 5 हो जाएगा, जिसकी वजह से ये अपने को डबल को क्या करेगा? ब्रेक करेगा, और डबल को ब्रेक करेगा। यहां से लोन पेयर उठ के आया, जैसे ही लोन पेयर उठ के आएगा तो क्या हो जाएगा, यहां पे बॉन्ड कितने बन जाएंगे? यहां पे बॉन्ड क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये डबल आने की वजह से ये अपने को ब्रेक करके यहां पे नेगेटिव और यहां पे पॉजिटिव क्रिएट करेगा, और बाकी बॉन्ड इंटैक्ट रहेगा, बाकी बॉन्ड को हम चेंज नहीं करेंगे। तो इससे हमें क्या दिखा, सो रेजोनेंस के वजह से CX बॉन्ड हैव डबल बॉन्ड कैरेक्टर। CX बॉन्ड के हैव के बीच क्या, कौन सा कैरेक्टर आ गया? डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जो कि हैलो एल्केन में एब्सेंस था। हैलो एल्केन में कोई डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं था। हैलो एल्केन में CX बॉन्ड के पास हमेशा सिंगल बॉन्ड ही कैरेक्टर था, बट इस हैलो एल्केन में, इस हैलो एरेंस में रेजोनेंस की वजह से इस CX बॉन्ड के पास क्या आ गया? डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। पहला पॉइंट ये हो गया। तो इस डबल बॉन्ड कैरेक्टर के वजह से इसके नेचर ऑफ रिएक्शन में भी चेंज होगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसी को एनालिसिस करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर, नोमेनक्लेचर एंड नेचर ऑफ आरएक्स, जो फिनाइल आरएक्स है, जो हैलो एरेंस है, उसके अंदर इसी चीज को एनालिसिस करने वाले हैं। तो एक हैलो एल्कीन है जो विदाउट बेंजीन, उसके अंदर कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। एक हैलो एरेंस है जिसके अंदर कुछ ना कुछ रेजोनेंस बन रहा है। उस रेजोनेंस बनने की ड्यूरेशन में उसके बॉन्डिंग में क्या चेंज हो रहा है, उसके अटैकिंग साइट कैसे चेंज हो रहा है, इसी को एनालिसिस हम करेंगे नोमेनक्लेचर एंड नेचर ऑफ आरएक्स के सीरीज में। तो आप इस फर्स्ट टॉपिक को पहले नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट टाइम इसके बाद देखते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लो। अब इसके अंदर देखो टॉपिक नंबर 2 को, तो इसके अंदर टॉपिक नंबर 2 हमने क्या करना है। तो टॉपिक नंबर 2, जैसे पिछले वाले हैलो एल्केन के सीरीज में हमने टॉपिक नंबर 2 में क्या किया था, जैसे पहला हमने नोमेनक्लेचर किया था, नेक्स्ट नेचर ऑफ आरएक्स किया था, और टॉपिक नंबर 2 में प्रिपरेशन ऑफ क्या किए थे, हैलो एल्कीन किए थे। यहां पे प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरेंस करना है। हैलो एरेंस, अब हैलो एरेंस एक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो जब भी इसको प्रिपरेशन करेंगे वो किससे करेंगे, एरोमेटिक
कंपाउंड से ही करेंगे। यानी कि हम हैलोजेंस को या तो बेंजीन से प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर हम किससे कर सकते हैं, फिनॉल से प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर हम एमाइन से प्रिपेयर कर सकते हैं, बेंजीन के ऊपर NH2 से कर सकते हैं, या फिर हम टॉलिन से कर सकते हैं। सबका नाम लिखना है। ये फिनॉल होगा, ये एनिलीन होगा, बेंजीन के ऊपर NH2 एनिलीन, बेंजीन के ऊपर CH3 टॉलिन। इसी जिसके एरोमेटिक वर्जन है जनरली हम इसी से हम किसको प्रिपेयर करेंगे, फिनॉल को प्रिपेयर करेंगे। यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड को ऑलवेज किससे प्रिपेयर करेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड से ही प्रिपेयर करेंगे। तो अपने सिलेबस में तो अपने सिलेबस में जनरली जो है 2 ही प्रिपरेशन दिया हुआ है, एक तो टॉलिन से करना है और एक जो करना है वो किससे करना है, एनिलीन से। बाकी को कन्वर्जन के साइड से रिलेट करेंगे। तो ये प्रिपरेशन ऑफ हैलोजेंस की कहानी है। प्रिपरेशन ऑफ हैलोजेंस में जहां करेंगे वो एरोमेटिक कंपाउंड से ही इसको प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो इसको नोट डाउन कर लो आप। इसके बाद जाता है टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 3 में क्या करेंगे, पीछे जो टॉपिक नंबर 3 था उसमें हमने लिखा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ किसका, हैलोएल्केन का। इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएरेंस करना है, बेंजीन के ऊपर X। अब हमें देखना है तो ये कंपाउंड जब किसी बाकी कंपाउंड के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो देखो जब भी कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड किसी के साथ इंटरेक्ट करता है तो इसके अंदर एक रेजोनेंस वाली क्वालिटी आ जाती है। जिस रेजोनेंस वाली क्वालिटी की वजह से इसके अंदर अभी हमने क्या देखा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर रह जाता है। यानी कि इस बॉन्ड के पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। अब इस डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट हो जाता है। यानी कि डायरेक्टली हम CH बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो जब भी CH बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाएंगे तो क्या X निगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट होगा, कभी भी जब न्यूक्लियोफाइल की तरह इसको ट्रीट नहीं कर सकते हैं। जब बॉन्ड ही ब्रेक नहीं कर पाएंगे CX को तो न्यूक्लियोफाइल तो बना ही नहीं सकते हैं ना। तो जब न्यूक्लियोफाइल नहीं बना सकते हैं इसीलिए वो एक स्टेटमेंट लिखा जाता है, तो एरोमेटिक यानी कि क्लोरोबेंजीन या फिर आप बोल सकते हैं हैलोएरेंस आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हैलोएरेंस आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। क्वेश्चन पूछता है सो हैलोएल्केन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करता है, बट हैलोएरेंस काफी लेस रिएक्टिव होता है। तो हैलोएरेंस का लेस रिएक्टिव होने का रीजन क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाना। जैसे ही इसके बीच डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा इसको ब्रेक करना डिफिकल्ट हो जाएगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उतना ही स्लो डाउन हो जाएगा। इसीलिए हैलोएरेंस जो होगा हमारा वो लेस रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि इस रिएक्शंस में जनरली जब हम बेंजीन का पढ़ने वाले रिएक्शन तो उसमें जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को जो है हम स्टडी नहीं करेंगे। यहाँ पे एक अलग ही रिएक्शंस आता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें नहीं होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएरेंस में हम सिर्फ एक ही रिएक्शन देखने वाले, कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पार्ट में हैलोजनेशन पढ़ेंगे, सेकेंड पार्ट में नाइट्रेशन पढ़ेंगे, थर्ड पार्ट में नाइट्रेशन के बाद सल्फोनेशन पढ़ेंगे, सल्फोनेशन, फोर्थ में फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। ये सारे टाइप्स हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के। तो यही चारों टाइप को स्टडी करने वाले हैं। सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड सिर्फ एक ही रिएक्शन देता है
और मेनली अगर हम हैलोएरिन्स की बात करें तो जब भी पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसके बारे में काफी डिटेल स्टडी करने वाले हैं और उसके अंदर हम यही 4 रिएक्शंस को थ्रू आउट द पढ़ने वाले हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लो केमिकल प्रोपर्टीज में, जिसमें हम फिजिकल प्रोपर्टीज पढ़ने वाले हैं। केमिकल प्रोपर्टीज हो गया, केमिकल रिएक्शंस हो गया, 4 टॉपिक हैलोएल्केन में और 4 टॉपिक हैलोएरिन्स में ही है। सेम उसी तरीके से 4th टॉपिक जो इसके अंदर हम बात करेंगे वो करेंगे फिजिकल प्रोपर्टीज ऑफ हैलोएरिन्स। इसके अंदर भी सेम नेचर ऑफ इंटरेक्शन। अब इसका नेचर ऑफ इंटरेक्शंस और हैलोएल्केन के नेचर ऑफ इंटरेक्शन में सिर्फ एक ही फर्क आएगा, तो यहाँ पे RX जुड़ा हुआ है, यहाँ पे थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, लोकलाइज्ड है। अगर कोई बात करे X के क्रॉस कोई रेजोनेंस नहीं आ रहा है, तो रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो यहाँ पे लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लोकलाइज्ड मतलब फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मूव कर रहा है तो मतलब क्या है, डीलोकलाइज्ड। तो लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड की वजह से नेचर ऑफ इंटरेक्शंस पे क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा उसको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इसमें क्या देखेंगे, MP एंड BP, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एंड लास्ट में डाइपोल मोमेंट को स्टडी करने वाले हैं। डाइपोल मोमेंट ऑफ बेंजीन, ये स्टडी का। यही 4 टॉपिक्स इस 4 सब टॉपिक को फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएरिन्स के अंदर स्टडी। तो 4 टॉपिक्स हमारा हो गया हैलोएल्केन के अंदर और 4 टॉपिक्स हो गया हैलोएरिन्स के अंदर। इसको कंप्लीट टोटल 2 सेक्शन में, पार्ट 01 और पार्ट 02 में, जिसमें 4 टॉपिक हैलोएल्केन के अंदर और 4 टॉपिक्स हैलोएरिन्स के अंदर। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर